सर अब्दुल रहमान ख़ान मेरा नाम है, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि MQM जागीरदारा निज़ाम के ख़िलाफ़ वोट लेती है और हर मरतबा उन्हीं जागीरदारों को, उन्हीं वडेरों को MQM सपोर्ट करती है। मेरा आपसे क्या ये सवाल है कि क्या आसिफ अली जरदारी एक कनाल के घर में रहता है या 120 मरले के मकान में रहता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के बच्चे बाहर नहीं पढ़ते कि जिनके साथ जिस निज़ाम को ख़त्म करने की बात आप कर रहे हैं, आप उसी निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। आपका इतना एक्सपीरियंस है कि आप नाज़िम रहे बेस्ट, ये किस किस्म की आपकी अखलाकियात हैं कि आप दलील की बजाय गोली से बात करते हैं और क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की सकत आप में इतनी है कि आप लोगों को याजूज माजूद कहते हैं। और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पंजाब की आवाम से कि आप किसी को मिस्टर बीन, किसी को आप मिस्टर बीन कहें और पंजाब के गयूर अवाम को मुजरों का ताना दें, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पंजाब के गयूर अवाम इतने अंधे लूले काने हैं कि वो आपकी जमात को वोट देंगे, ये सारी हिस्ट्री जानते हुए? और क्या अल्ताफ हुसैन, और क्या आखिरी बात सुने, क्या अल्ताफ हुसैन से भी बड़ा कराची में कोई डॉन है कि जिससे अल्ताफ हुसैन डरता है और इस मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं? और अगर वाकई अल्ताफ हुसैन इतना मासूम और शरीफ आदमी है तो मेरा ये सवाल है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के खिलाफ वो मुकदमा क्यों नहीं करता, जबकि आप खुद कहते हैं कि आज पाकिस्तान के लिए आज़ाद है। तो अगर आज़ाद है तो इतनी अखलाकी जुर्रत और गैरत है तो आओ पंजाब में, आओ पाकिस्तान में, पंजाबी देश सिंधी देश का नारा न लगाओ, उर्दू स्पीकिंग की बात न करो। बहुत कर दें जी। अब इसका जवाब मैं क्या दूँ? इसका जवाब क्या है? आपको मैं इसके जवाब में कहता हूँ कि आपकी बड़ी सी तकरीर थी, इट्स अ गुड डिबेट, और आप ये तकरीर आपको मैं वेलकम करता हूँ। आपको बिल्कुल आप आइए 9-0 के सामने खड़े होकर ये तकरीर करिए, मैं आपके लिए स्टेज सजवाऊंगा। और नहीं आपको जो है वो रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, नहीं आपको रिस्पेक्ट, आप 9-0 आने के लिए तैयार है? सुन तो लो इंशाल्लाह हम आने के लिए तैयार हैं, हम नहीं डरते। सुन तो लो, मैं तो आपको वेलकम कह रहा हूँ, मैं सुन तो लो, अब सुन लो ना। अभी तो ये दहशतगर्दी का मुजाहरा आप करो यार, आपकी इतनी सारी बातें मैंने बिल्कुल साफ स्माइल देकर सुनी है, मेरी भी सुन लो। मैं आपका ये परसेप्शन है ना कि आप अभी तो ये कह दोगे कि आप पंजाब में बैठकर इतनी बात कर रहे हो ना, मैं आपको ये वेलकम कर रहा हूं कि आप आओ और 9-0 पे भी खड़े होकर ये वाली बात करोगे तो हम ये वाली बात सुनेंगे और आपको वहां पर कोई उफ तक नहीं बोलेगा और हमें क्रिटिसिज्म सुनने की जो हमारे अंदर हौसला है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, इसीलिए आपने याजूज माजूज कहा, इसलिए उनका यार उसके बाद जवाब तो वो आपके जवाब पे सवाल, जवाब तो आपकी देखो, आप खुद ही जो है वो कह रहे हो सारी बातें, फिर आपकी सारी तकरीर का तो जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको सिंपली कह सकता हूं कि आप जैसे जहन को जो मैं यहाँ बैठकर अगर आप ये बात कर रहे हैं तो आप आइए ग्राउंड पे और रियलिटीज को जानिए। जब आप रियलिटीज को जान लें, इसलिए कि जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप बैक एंड माइंड में जरूर ये रखें कि MQM पिछले 27 सालों से 9 इलेक्शन लड़ चुकी है। कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में, मेरी ये कैलकुलेशन नहीं है, पाकिस्तान की लिटरेसी रेट निकालेंगे तो कराची में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। ठीक है, हर कबीले, हर नस्ल का इंसान वहाँ पे रहता है। वो लोग इन तमाम, अभी तो कोई भी हालात नहीं है, जब हमारे ऊपर आर्मी ऑपरेशन हो रहा था, जब स्टेट ऑपरेशन कर रही थी 1992 से लेकर 2000 तक, उस वक्त भी MQM इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में 1993 में और 1997 में जब हमारे इलेक्टेड लोग, हमारे जो नॉमिनीज थे, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर कैंपेन भी नहीं चला सकते थे। 22 MNAs MPs में से 18 MPs जो है अडियाला जेल में बनते, उस वक्त भी लोगों ने क्लीन स्वीप करके जितवाया है MQM को। तो डोंट फॉरगेट फॉर 1 सेकेंड कि लोगों की मदद से ही ये 52 सीटें लोग वोट डालते हैं। तो अगर आपका जो परसेप्शन है MQM के बारे में, अगर MQM ऐसी होती तो लोग भत्ता ले रहे हैं या मार रहे हैं लोगों को या जो कुछ भी कर रहे हैं या जितना भी जिस भी आपने क्राइटेरिया का जिक्र किया तो अपने लोगों के ऊपर कर रहे हैं। अभी तो पंजाब में तो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है हमारी, तो जिस कॉन्स्टिट्यूंसीज के साथ हम ये सारा कुछ जुल्म कर रहे हैं, पिछले 27 सालों से 9 इलेक्शन में MQM को उन्होंने वोट दिए, ना कि वोट दिए
बल्कि आज एमक्यूएम कराची से निकलकर, हैदराबाद से निकलकर, मीरपुर खास से निकलकर गिलगित बल्तिस्तान में वी आर द सेकंड हाईएस्ट वोट टेकिंग पार्टी। वी हैव गॉट द पार्लियामेंटेरियंस इन कश्मीर असेंबली, वी आर वेरी मच इन पंजाब। ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो वर्कर्स मौजूद हैं, जो यूनिट मौजूद हैं, जो सेक्टर मौजूद है, बलूचिस्तान में जो हमारा सिस्टम मौजूद है, एंड देयर विल बी डेट। ये बातें हमारे लिए नई नहीं है, ये 27-28 सालों से हम कभी रॉक एजेंट कहलाते हैं, हम कभी एंटी स्टेट कहलाते हैं, हम कभी जो है वो भत्ते लेने वाले कराते हैं। आपको 2 लाशें पंजाब में कोई भेजता है, 2 लाशें खैबर पख्तूनख्वा में भेजता है, 2 लाशें बलूचिस्तान में भेजकर वहां की असेंबलियों में करारदादें पेश हो जाती हैं कि भाई एमक्यूएम वालों ने ये लाशें भेजी हैं। हम 15,000 लोगों को कराची में अपने भाइयों को, अपने खून को दफना चुके हैं, इंक्लूडिंग अल्ताफ भाई के भाई और भतीजे। हम वो लाशें कहां लेकर जाएं, किसको बताएं जाकर कि ये 15,000 लोग किसने मार दिए। आज उस वक्त की ऑपरेशन जो ये परसेप्शन जिस स्टेट ने क्रिएट करवाया, उस वक्त जो आप ये बातें कर रहे हैं, उस वक्त के जर्नैल टीवी पे बैठकर कहते हैं कि वो सब कुछ जो है वो जिनापुर का नक्शा ड्रामा था, वो सारी चीजें ड्रामा थी, वो झूठ था, वो फ्रेब था। ब्रिगेडियर बैठकर कहते हैं, जनरल उस वक्त के कोर कमांडर आज टीवी पर बैठकर कहते हैं, लाइव कहते हैं, जनरल नसीर अख्तर और ब्रिगेडियर इम्तियाज, इन्होंने लाइव टीवी पे कहा है। मेरा सवाल ये बनता है कि क्या आप उनसे भी ये पूछ सकते हैं कि 15,000 लोग इसी ऑपरेशन में जो मार दिए दहशतगर्द कह के, उन लोगों को, उनकी माओं को, उनके बेटे कौन लाके वापस देगा? तो आपका ये तल्ख होना सारी चीजों की, मैं आपको कसूरवार आपको इसलिए दोष नहीं दूंगा कभी भी, लेकिन आप तो जो सुन रहे हो, जो आपको बताया जा रहा है, आप वो बयान करो, उसकी फीलिंग है आपके अंदर। लेकिन रियलिटी जो है वो आप सारे लोगों को भेड़ बकरियां ना समझे। जो लोग हमें वोट दे रहे हैं, उन्होंने वो समझदार लोग हैं, वो नॉलेज रखते हैं, उनके पास तालीम है, और उसके बाद वो हमें सेलेक्ट करते हैं, हमें इलेक्ट करते हैं, और उनकी वजह से एमक्यूएम आज लीडर के इतने दूर होने के बावजूद भी लोग उनके नॉमिनीज को वोट देकर कामयाब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पीपल शुड बी एंड वुड बी एंड मस्ट बी द बेस्ट जज, कि अगर मेरी अगर आपको मेरी अगर एमक्यूएम को आपकी अच्छाई या बुराई को जानना है, तो लेट्स एक्सेप्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल, राइट।